नमस्कार मित्रों, अपन अलजेब्रा में थ्योरम पढ़ रहे थे। अभी तक थ्योरम की आज उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा था, देख लेते हैं वन बाई वन। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा था, यदि किसी ग्रुप जी डॉट के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, तब सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेदी समूह है। ये कह रहा है कि जी है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है और उसका प्रत्येक अवयव ए और ए बिलोंग्स टू जी। ए अगर जी का एलिमेंट है तो हर एक ए के लिए ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अब हर एक ए के लिए ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, तो ए बराबर क्या होगा, ए इनवर्स। हमने दो एलिमेंट माने ए और बी, ए बराबर ए इनवर्स, बी बराबर बी इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स भी ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है। ए डॉट ए लिखेंगे और ए इनवर्स ऑपरेट कर देंगे, लेफ्ट में ऑपरेट कर दो या राइट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बराबर ए इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली हम मानेंगे कि ए और बी दो एलिमेंट माने जी के, तो ए बराबर ए इनवर्स होगा, बी बराबर बी इनवर्स होगा। ए और बी को ऑपरेट करेंगे तो ए डॉट बी आएगा। ए डॉट बी भी जी का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी खुद ए डॉट बी ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बताया था कि ये आबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। आबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो ए डॉट बी लेंगे। ए डॉट बी का इनवर्स, ए डॉट बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। रिवर्सल ला से ए डॉट बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, और बी इनवर्स बी के बराबर होता है, ए इनवर्स ए के बराबर है, और ए बी का होल इनवर्स ए बी के बराबर है। तो ए बी बराबर बी ए आ गया। तो अपना ये जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया कि जी डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है और प्रत्येक अवयव ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है, तो ए बी बराबर बी ए, यानी कि आबेलियन ग्रुप होगा वो। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेलियन ग्रुप है। पीछे वाली थ्योरम में कहा कि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी हो। अब ये सेकंड वाला एग्जाम्पल है, ये कह रहा है कि प्रत्येक अवयव सेल्फ इनवर्स हो, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी दिस इंप्लाइज ए बराबर ए इनवर्स। पिछले वाले में भी यही किया था, पहले तो हर प्रत्येक अवयव का इनवर्स निकाला, वो खुद आया था। अब इसने कहा है कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही है, ए बराबर ए इनवर्स, बी बराबर बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स बराबर ए बी। तो ए बी का होल इनवर्स, अब रिवर्सल ला से ए बी का होल इनवर्स खोलेंगे तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अब हम जानते हैं कि बी इनवर्स बराबर बी है, ए इनवर्स बराबर ए है, और ए बी का होल इनवर्स ए बी के बराबर है। तो लेफ्ट साइड में ए बी का होल इनवर्स था, उसकी जगह ए बी, और इधर से बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स था तो बी इनवर्स की जगह बी, ए इनवर्स की जगह ए। तो ए बी बराबर बी ए आ गया, यानी कि आबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिए थे। अब तीसरा एग्जाम्पल है, यदि ए बी किसी ग्रुप जी के दो अवयव हैं, ए और बी हैं, वो जी के दो अवयव हैं, तब प्रदर्शित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि जी आबेदी समूह है। यानी कि क्या कह रहा है कि जी के दो एलिमेंट हैं ए और बी, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तब हमें जी आबेदी ग्रुप प्रूव करना है। अब इसका कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्स में क्या होगा कि जी आबेलियन ग्रुप है। अगर आपके पास जी आबेलियन ग्रुप है तब उसको प्रूव करना है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट चल रही है। फर्स्ट यूनिट में अपन ने एग्जाम्पल थ्योरम्स कर ली थी। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में भी दो एग्जाम्पल कर लिए थे। तीसरा एग्जाम्पल है, यदि ए बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं
किसी ग्रुप जी के दो अवयव हैं तो प्रदर्शित कीजिए कि AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि G आवेदी समूह है। Let A and B are two elements of G and then show that AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर if and only if G is आवेदी ग्रुप। AB दो अवयव हैं G के, तब हमें सिद्ध करना है कि AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि G आवेदी समूह है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे कि AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर, देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें सिद्ध करना है कि G आवेदी समूह है। मानना रूप में लिखो, माना A तथा B G के दो स्विच अवयव हैं जिनके लिए AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर, तब हमें सिद्ध करना है G आवेदी समूह है। अब देखो AB belongs to G, this implies AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर है, AB का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं AB डॉट AB, AB का होल स्क्वायर AB डॉट AB। अब देखो A स्क्वायर B स्क्वायर है, A स्क्वायर में लिखेंगे A डॉट A और B डॉट B। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से साचर्य गुणधर्म से A और B A और इधर से B, इधर से A B और ये B। वाम कैंसिलेशन ला, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, लेफ्ट कैंसिलेशन ला से A से ये A कैंसिल हो जाएगा, B A डॉट B बराबर A तो कैंसिल हो गया वाम कैंसिलेशन ला से A B। अब अभी ये वाम कैंसिलेशन ला लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाया, अब यहाँ लिख लो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे B A डॉट B, नीचे वाला लिख देता हूँ एक बार A B डॉट B। ठीक है, अब राइट कैंसिलेशन ला लगाओ, राइट कैंसिलेशन ला इधर B इनवर्स ऑपरेट करेंगे, B इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो ये B कैंसिल ये भी कैंसिल, तो B A बराबर A B। देखो राइट कैंसिलेशन ला, ठीक है, राइट कैंसिलेशन ला से A B A बराबर A B। अब ये कम्यूटेटिव नियम का पालन कर रहा है,
क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, अतः जी आवेली समूह है। आवेली समूह है या आवेली ग्रुप है। ठीक है, अब देखो इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स प्रूफ करेंगे तो विलोमतः या कन्वर्सली में माना जी आवेली समूह है, तब हमें सिद्ध करना है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो क्या कह रहा है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यदि और केवल यदि जी आवेली समूह है। ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तब हमें आवेली समूह प्रूफ करना था, ये आवेली प्रूफ कर दिया। अब कह रहा है कि आवेली समूह है, तब प्रूफ करो कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अब हमने लिखा माना जी आवेली समूह है, तब हमें सिद्ध करना है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो गिवन है अपने पास ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए। अब देखो ए बी और ए बी ऑपरेट कर दे दोनों तरफ। ठीक है, ये ए बी ऑपरेट कर दिया राइट साइड में, राइट साइड में ए बी ऑपरेट किया, लेफ्ट में ये क्या बढ़ गया ए बी का होल स्क्वायर, राइट में बढ़ गया बी ए डॉट ए और ये बी। अब ये बी ए स्क्वायर बी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हो बी ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी, क्योंकि आवेली समूह है तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो ए स्क्वायर बी होगा और इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेफ्ट साइड तो अपना पहले ही आ गया था। अब इसको लिख लो कि विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही सिद्ध करना था। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो क्या किया है हमने। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, यदि ए बी किसी ग्रुप जी के दो अवयव हैं, जी के दो एलिमेंट हैं, तब हमें सिद्ध करना था कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली जी आवेलियन ग्रुप, जी आवेली समूह है। अब देखो पहले तो हमने ये ऊपर वाला लिया और नीचे वाला प्रूव करना था। ऊपर वाला यानी कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तब जी आवेलियन है। ए बी जी के दो अवयव माने जिनके लिए ये है, तब हमें आवेली समूह प्रूव करना है। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए बी का होल स्क्वायर है तो ए बी दो बार लिख सकते हैं, दो बार लिख दिया हमने। राइट साइड में भी ए स्क्वायर है तो ए डॉट ए लिखा, बी स्क्वायर है तो बी डॉट बी लिखा। अब साचर्य गुणधर्म से यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इधर से तो ए बाहर ले लिया, इधर से बी बाहर ले लिया, बी ए, इधर से ए बाहर रख लिया, इधर से बी बाहर रख लिया, इधर से ए बी आ गया बीच का। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए हटा दिया, राइट कैंसिलेशन लॉ से बी हटा दिया, तो बी ए बराबर ए बी लिखो या ए बी बराबर बी ए लिखो, दोनों में एक ही बात है। तो अतः जी क्या है आवेली समूह है, ग्रुप तो पहले था और क्रम विनिमय नियम का ये पालन कर रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, तो जी आवेली समूह हो गया। अब क्या लिखना है विलोमतः या कन्वर्सली,
आबेली समूह है तो AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर होगा। अब देखो G आबेली समूह है तब हमें सिद्ध करना है कि AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर। G आबेली है तो AB बराबर BA होगा, AB बराबर BA लिखा। अब AB राइट साइड में दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, AB से इधर को ऑपरेट किया, इधर को ऑपरेट किया AB, ठीक है। AB का स्क्वायर लिख दिया, राइट साइड में BA और AB एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से AA बन गया, A स्क्वायर लिख दिया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से BA स्क्वायर को लिखा, AB A स्क्वायर B और B पहले से था, B डॉट B स्क्वायर हो गया, AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबकी समझ में आया होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो मैसेज करना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 है। यदि एक ग्रुप G सम ग्रुपांक है यानी कि ऑर्डर ऑफ G है वो इवन है तो सिद्ध कीजिए कि एक ऐसे अवयव A नॉट इक्वल टू E का अस्तित्व होगा कि A स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी। अब देखो हमने पढ़ा था कि ग्रुप है, ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो इन्वर्स यूनिक होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो एलिमेंट का इन्वर्स एक अवयव आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और इन्वर्स है प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक होगा, या तो खुद का इन्वर्स खुद हो सकता है या खुद का इन्वर्स दूसरा अवयव हो सकता है। अब जैसे देखो मैं एक ग्रुप लिखता हूँ G है जिसमें अवयव है आइडेंटिटी A B C D, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके पास। आइडेंटिटी है, सेल्फ इन्वर्स होता है। अब देखो A का इन्वर्स B हो सकता है, D का इन्वर्स A हो सकता है, एक C का इन्वर्स D हो सकता है और D का इन्वर्स C हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपन जो चीजें हो सकती है उसके बारे में ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। छोटे से और आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखो G है, केवल एक अवयव है, केवल एक अवयव है तो E को E से कैसे भी ऑपरेट कर लो वही E आएगा, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिव E को कितनी बार ऑपरेट कर लो, ये E स्टार E और ये भी E स्टार E, इसको इसके साथ ऑपरेट कर लो, इसको इसके साथ ऑपरेट कर लो, वापस से E आएगा। एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी E है, केवल एक ही अवयव है तो वो खुद आइडेंटिटी है। इन्वर्स E का इन्वर्स खुद ही है। ये तो हो गई केवल एक अवयव हो तो। अब दो अवयव हो तो G है जिसमें दो अवयव हैं, एक तो आइडेंटिटी है और दूसरा A है, ठीक है। आइडेंटिटी है A है तो आइडेंटिटी तो आपको पता है क्लोजर सेटिस्फाई करती है एसोसिएटिव। मैं केवल इन्वर्स की बात करता हूँ जो जिस पे अपन थ्योरम पे काम करना चाह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ G इवन है। ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ G है इवन
और ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगा तब ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी हो, यानी कि केवल कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा कि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, यानी कि ए बराबर ए इनवर्स सेल्फ इनवर्स अवयव होगा। अब सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आइडेंटिटी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी होता है। बच गया एक एलिमेंट। अब ए का इनवर्स क्या हो सकता है? ये तो आइडेंटिटी होगा या ए होगा। अब हमें पता है कि इनवर्स अवयव यूनिक होता है, ई है वो ई का इनवर्स है, तो किसी दूसरे का इनवर्स नहीं होगा, वो नहीं होगा तो ए का इनवर्स आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता, तो ए का इनवर्स इसको खुद को होना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 अवयव ले, 3 अवयव वाले में भी आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ए का इनवर्स या तो ए हो सकता है और ए का इनवर्स बी हो सकता है, या तो ए का इनवर्स ए हो सकता है या ए का इनवर्स बी हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बी का इनवर्स, अगर ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स ए होगा और इधर से बी का इनवर्स बी होगा। अब देखो ये पॉसिबिलिटी है, ये 2 पॉसिबिलिटी आ गई, या तो ये दोनों सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होंगे या ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। अब देखो ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेल्फ इनवर्स होंगे इवन के केस में। अगर इवन नहीं है, ऑड है, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं होगा। ये केस क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। ए इनवर्स ए का ए इनवर्स का अवयव ए होगा, बी इनवर्स का अवयव बी, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब पॉसिबिलिटी ये बचती है कि ए का इनवर्स बी होगा, बी का इनवर्स ए होगा। अब देखो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या आती है? ऑर्डर जी अगर 4 हो, आइडेंटिटी ए बी सी, इसमें क्या पॉसिबिलिटी आती है? ई का इनवर्स तो ई होगा, ए का इनवर्स बी हो सकता है, ए का इनवर्स सी हो सकता है और ए का इनवर्स वो खुद भी हो सकता है। अगर ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स ए होगा, ए का इनवर्स सी है तो सी का इनवर्स ए होगा और ये वापस से ए का इनवर्स, अगर ए है, ये ए का इनवर्स ए है तो बी का इनवर्स ए सी और सी का इनवर्स ए। अब थोड़ा कंफ्यूज होंगे एक बार और, ए का इनवर्स अगर बी है तो बी का इनवर्स ए होगा। अब ए देखो आइडेंटिटी का इनवर्स पता चल गया, ए का इनवर्स पता चल गया, बी का इनवर्स पता चल गया, ए का अवयव बच गया, आइडेंटिटी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए का अवयव बच गया सी। अब सी को या तो खुद का इनवर्स होना पड़ेगा, इनमें से तो किसी का हो नहीं सकता, तो यहां से लिखेंगे सी का इनवर्स बराबर सी। अगर ए का इनवर्स अगर सी लिखते हो, बी का इनवर्स और सी का इनवर्स ए होगा, ए का इनवर्स सी लिखते हो तो सी का इनवर्स ए होगा। अब बचता है बी, तो बी को सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो सेल्फ इनवर्स है, इसके बारे में सोचना नहीं है। ए का इनवर्स सी बता दिया, सी का इनवर्स ए होगा, उल्टा होगा, और बी का इनवर्स फिर खुद होना पड़ेगा। सिमिलरली एक केस और पड़ता है, ए का इनवर्स ए और बी का इनवर्स सी, सी का इनवर्स बी, ये भी केस पॉसिबल हो सकता है। बी का इनवर्स सी, सी का इनवर्स बी, तो ए का इनवर्स इसको खुद को होना पड़ेगा, सेल्फ इनवर्स। ठीक, ऐसे 6 बनेगा। देखो
अगर ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो आइडेंटिटी का इनवर्स तो खुद आइडेंटिटी ए का इनवर्स बी का इनवर्स ए, सी का इनवर्स बी और डी का इनवर्स सी। तब एक अवयव बचता है, एक अवयव बचता है ई, तो ई को होना पड़ेगा सेल्फ इनवर्स। ये ई दोनों सेम हो गए तो इसको एफ मान लो, तो एक अब एफ बच गया, एफ को सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? अब अपन थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम क्या कहती है? देखो, अगर इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो एक तो आइडेंटिटी है वो सेल्फ इनवर्स होती है, उसके अलावा जितने बच गए तो आपस में पेयर बना लेंगे, और पेयर बनाने के बाद एक अवयव बचता है जिसका पेयर नहीं बनता है। जैसे पेयर में ए का सी का ए, तो एक एलिमेंट बी बचा, उसको सेल्फ इनवर्स होना पड़ा। तो हर इवन ऑर्डर का ग्रुप में ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, तो एक एलिमेंट जो बचेगा वो सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं। यदि एक ग्रुप G समरूपांक का है, एक ग्रुप है G जिसका ऑर्डर इवन है, तो सिद्ध कीजिए कि एक ऐसे अवयव A नॉट इक्वल टू B का अस्तित्व होगा कि A स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी होगा। अब इसमें प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे G समरूपांक का है, ग्रुप G समरूपांक का है, अतः G में अवयवों की संख्या सम होगी। देखो, ऑर्डर ऑफ G इवन है। ऑर्डर ऑफ G क्या होता है? G में अवयवों की संख्या, G में G का ऑर्डर इवन है तो G में अवयवों की संख्या सम होगी। अब आगे क्या कह रहा है कि इसलिए तत्समक, यहाँ देखो, यहाँ तत्समक अवयव E स्वयं का प्रतिलोम है, E स्वयं का प्रतिलोम है। अब बच कितने गए? E1 माइनस 1, यानी कि ओड नंबर बच गए। ओड बच गए तो उससे पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे तो एक अवयव बचेगा। एक अवयव ऐसा बचेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। पेयर नहीं बनेगा तो हम उसी अवयव को सेल्फ इनवर्स अवयव बता देंगे। ठीक है, अब देखो, चूंकि G में अवयवों की संख्या सम है, अवयवों की संख्या सम है, इसलिए G में कम से कम एक अवयव A ऐसा होगा कि A बराबर A इनवर्स। प्रूफ क्या करना है? A स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, A ऑपरेट कर दो, A डॉट A बराबर A
रिक्वायर्ड रिजल्ट यही सिद्ध करना था। मैंने आपको उससे बता दिया था, जर्नलाइज करके एक एक 2 ऑर्डर का लिया, 4 ऑर्डर का लिया, 6 ऑर्डर का लिया, उससे ज़्यादा के भी लेके देख सकते हैं। उनसे बताया और उनसे बताने के बाद देखो जी सम ग्रुप का इसलिए ऐसा अवयव ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी होगा। यानी कि सेल्फ इनवर्स की बात कर सकते हैं यहाँ से। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट एक तो आइडेंटिटी होता है, उसके अलावा एक एलिमेंट और होता है जिसको कहा है कि जी में अवयवों की संख्या सम होगी, तत्समक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है। क्योंकि जी में अवयवों की संख्या सम है, इसलिए जी में कम से कम सम है अवयवों की संख्या। एक तो आ गया तो ओड बच गए, ओड में सभी पेयर बनाएंगे आपस में, तो एक अवयव बचेगा, वो सेल्फ इनवर्स हो सकता है, होगा वो तो सेल्फ इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा और भी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ग्रुप की स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो ग्रुप कैसा है ग्रुप की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, और अगर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होंगे तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबकी समझ में आया होगा। 2 एग्जाम्पल किए हैं, करके देखना, इससे आगे के एग्जाम्पल भी आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें शायद ऐसा होगा कि ए बी कम्यूटेटिव है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी कम्यूटेटिव होंगे, ए इनवर्स बी भी कम्यूटेटिव होंगे, और ए बी इनवर्स भी कम्यूटेटिव होंगे। कोशिश करना है इसको प्रूव करने की, नहीं होता है तो फिर कल की क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।